हेलो एवरीवन। लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं डीओई पीआरटी स्पेशल एजुकेशन टीचर रिक्रूटमेंट की अपडेट को लेके। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो डीओई पीआरटी स्पेशल एजुकेशन टीचर की रिक्रूटमेंट को लेके एक आरटीआई लगाई गई थी, जो कि 450 स्पेशल एजुकेशन टीचर की रिक्रूटमेंट को लेके लगाई गई थी। तो उसमें जो डिपार्टमेंट की तरफ से रिप्लाई आया था, तो उस रिप्लाई में बताया गया था कि अभी तक भी जो डीओई में पीआरटी स्पेशल एजुकेशन टीचर की रिक्रूटमेंट के लिए कोई भी रिक्रूटमेंट रूल नहीं बने हैं, वो अंडर प्रोसेस हैं अभी। तो इसलिए अभी तक वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन आपको नहीं देखने को मिल रहा है। तो अभी थोड़ा टाइम और लगेगा, हमने आपको बताया था। तो इसी संबंध में पीआरटी स्पेशल एजुकेटर गेस्ट टीचर की वैकेंसीज को लेके अपडेट आया है। और आप सभी जानते भी हैं कि जो 450 परमानेंट वैकेंसी आनी थी, तो उनकी जगह इन्होंने गेस्ट टीचर की वैकेंसीज निकाल के, तो उसकी रिक्रूटमेंट का प्रोसेस काफ़ी लंबे समय से चल रहा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उस चीज़ के लिए फॉर्म भी अप्लाई हो चुके थे आपके, और आपके लिए जो लिस्ट भी लग चुकी थी, मेरिट लिस्ट थी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुके हैं, स्कूल अलॉट कर दिए गए हैं। बट आज एक नया नोटिफिकेशन आया है, तो आज हम अपने इस वीडियो में उसी नोटिफिकेशन को लेके बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कि क्या कहा गया है उस नोटिफिकेशन में और क्या अपडेट निकल के आ रही है अब। तो जैसा कि आप ये देख रहे हो, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि 1/3/2024 को ही आया है। और इसमें बताया गया है कि जो पब्लिक नोटिस था, तो उसके रिगार्डिंग इन्होंने जो पैनल बनाया था, और वो था कैंडिडेट की एंगेजमेंट को लेके, जो कि स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी गेस्ट टीचर की रिक्रूटमेंट को लेके था, स्कूल ऑफ दिल्ली, जो डीओई के स्कूल हैं तो उनमें। और इसी संबंध में इन्होंने जो टर्म्स एंड कंडीशन है एंगेजमेंट के गेस्ट टीचर इन डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, तो वो सभी बताए हैं। और बोला है कि सेम जो मैनेजर या एचओएस हैं स्कूल्स के, तो उनको ये सभी चीज़ें फॉलो करनी है। और जो इन्होंने एनेक्जर 1 में कैंडिडेट के नाम मेंशन किए हैं, तो उनको विद इफ़ेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 यहाँ पे इन्होंने मेनली बताया है कि जो 20/1/2021 को कोई एक सर्कुलर जो पास हुआ था, वो अनेक्जर 1 में इन्होंने दिया हुआ है, जो कि था गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स को लेके, कि जो गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स हैं तो उनमें भी स्पेशल एजुकेशन की रिक्रूटमेंट को लेके वो नोटिफिकेशन था। तो इन्होंने बताया कि उस नोटिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए, और इन्होंने अनेक्जर 2 में उन कैंडिडेट्स के नाम दिए हैं जिनको डिप्लॉय किया गया है एज ए स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी गेस्ट के रूप में, जो कि गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में हैं, जो कि आते हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी के अंडर। और इन्होंने बोला कि इसको विद इफ़ेक्ट फ्रॉम 1/4/2024, तो इसको 1 अप्रैल 2024 से इन्होंने इफ़ेक्ट में लाने के लिए बोला है। और इन्होंने ये आगे क्राइटेरिया बताया है कि इनको कैसे, किस फॉर्मूला के तहत इनको मतलब मेरिट बनाई है इनकी। जैसा कि आपने देखा था जो गवर्नमेंट स्कूल्स में जब अप्लाई किया था, इन्होंने यही फार्मूला अप्लाई किया था, और यहाँ पे भी सेम है। तो ये मेरिट लिस्ट बनाने का है कि 10th के आपके इतने परसेंट मार्क्स जुड़ेंगे, 12th के इतने, और जो आपने डिप्लोमा किया है उसके इतने परसेंट मार्क्स जुड़ेंगे। तो वो सभी सेम ही चीज़ है जो आपने देखा था कि जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स में स्पेशल एजुकेटर की रिक्रूटमेंट के जो मेरिट लिस्ट बनी थी, और वो सेम इन्होंने फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया। बट यहाँ पे देखने की ये बात है कि ये गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स का रिक्रूटमेंट में जो सिलेक्ट कैंडिडेट हैं उनकी लिस्ट का नोटिफिकेशन है ये। और इन्होंने बोला कि यहाँ पे जो मेरिट लिस्ट बनाई है वो सेम 5 सब्जेक्ट्स की बनाई है, जो आपके मेन 5 सब्जेक्ट्स हैं, तो उनको देख के। और अनेक्जर 1 में इन्होंने वही चीज़ दी है जो ऑर्डर पास हुआ था 20/1/2021 को, और एनेक्जर 2 में इन्होंने कैंडिडेट की लिस्ट दी है।
और इन्होंने टाइम दिया है 1/4/2024 से 6/4/2024 का, कि इन वर्किंग डेज में किसी भी दिन में जाके ये ज्वाइन कर सकते हैं। और इन्होंने बोला कि अगर कोई कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करता है दिए गए टाइम पर, तो उसके बाद जो एचयूएस है वहाँ के हेड ऑफ स्कूल हैं, तो उनको इमीडिएटली इन्फॉर्म करना है आईईबी हेडक्वार्टर, मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन जो ब्रांच है उसके हेडक्वार्टर में इन्फॉर्म करना है थ्रू मेल रिगार्डिंग नॉन ज्वाइनिंग ऑफ कैंडिडेट अलॉटेड विद इन 5 डेज। तो जो भी कैंडिडेट नहीं ज्वाइन करेंगे तो एचयूएस को मेल करनी है, जो कि आईबी हेडक्वार्टर में करेंगे वो, और फिर उसके बाद वेटिंग लिस्ट ये जारी करेंगे। और इन्होंने साथ में बोला कि जब आप ज्वाइनिंग के लिए जाओगे तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, वो उन सब की लिस्ट यहाँ पे दी गई है, तो आप देख लेना। जब आप पहले भी डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा के आए होंगे तो तब भी आपने ये पूरा एक सेट तैयार किया होगा, तो वही सेट ऐसे का ऐसा एक फ़ोटोकॉपी करवा के आप अपने स्कूल में लेके जा सकते हो। तो इसके बाद इन्होंने वही चीज़ बताई है कि कैसे कैसे रिक्रूटमेंट रूल बने थे, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तय किया गया था, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे बताई हुई है। और साथ में इन्होंने बोला कि जो स्कूल अलॉट किए गए हैं तो उसमें एचओएस को भी वेरीफाई करने हैं डॉक्यूमेंट, और एचओएस को भी देखना है कि जो कैंडिडेट आया है वो एज पर रिक्रूटमेंट रूल है या नहीं है एलिजिबल। तो अगर वो एलिजिबल नहीं है तो एचओएस को ज्वाइन नहीं करवाना है कैंडिडेट को, और अगर वो एलिजिबल पाया जाता है तभी उनको ज्वाइन करवाना है। और साथ में बोला कि अगर किसी भी साथी के जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गए थे अगर कोई पेंडिंग है रिमार्क में उनके, तो उनको वो साथ में लेके जाना है, एचओएस को सबमिट करवाना है वो डॉक्यूमेंट। और अगर वो नहीं सबमिट करवाते हैं तो उनकी ज्वाइनिंग नहीं होगी, तो उनको स्कूल नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पे यही सब चीज़ें बताई गई हैं। और आप देख सकते हो कि ये है गवर्नमेंट एडिड स्कूल्स को लेके जो आया हुआ है नोटिफिकेशन। तो इसमें इन्होंने उन कैंडिडेट के नाम यहाँ पे मेंशन किए हैं जो शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, और इनको अब स्कूल अलॉट कर दिए गए हैं। स्कूल की लिस्ट भी दी गई है जो कि एनेक्जर 2 में दी है इन्होंने, तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, क्योंकि हम अपना जो ये कंप्लीट पीडीएफ है ये अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, और आप वहाँ से उस लिस्ट को ले सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आप वहाँ से ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और इन्होंने बोला कि अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी कमी पाई जाती है या फेक हैं वो डॉक्यूमेंट, तो आपके अगेंस्ट एफआईआर फाइल की जाएगी, और जो भी है कि रिपोर्ट होगा वो रिगार्ड टू इंक्लूसिव एजुकेशन ब्रांच लेटेस्ट बाय 30/4/2024 तक आपको करना है। और इन्होंने साथ में ये भी बोला कि ये टेम्परेरी बेस की है और इसको परमानेंट ना समझे, और कभी भी ये रेगुलर अपॉइंटमेंट नहीं होने वाली है। तो ये प्लेसमेंट इन एनी अदर डिपार्टमेंट अंडर द गवर्नमेंट, तो ये सिर्फ ये इन्होंने बोला कि टेम्परेरी बेस की है, और जैसे ही परमानेंट रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आ जाएगा तो उसके बाद आपकी जगह पे परमानेंट जो ज्वाइनिंग है वो दे दी जाएगी जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे। तो ये उन सभी साथियों के लिए खुशखबरी है जो वेट कर रहे थे और जिनका गवर्नमेंट स्कूल्स में सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो कुछ मेरिट कम रह जाने के कारण अब उनके लिए गवर्नमेंट जो एडिड स्कूल्स हैं तो उनमें उनका नाम आ गया है। तो सभी अपने अपने नाम देख लें, और जो भी आपको स्कूल मिला है तो उस स्कूल के हिसाब से वहाँ पे जाके अपनी ज्वाइनिंग कर लें। और ये कंप्लीट पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाके आप हम अपना नाम देख सकते हैं इस पीडीएफ में। और ये इन्होंने वो नोटिफिकेशन लगाया है जो 20/1/2021 का है, जो प्रोवाइडिंग गेस्ट टीचर इन गवर्नमेंट एडेड स्कूल को लेके था। तो इसी के मद्देनज़र रखते हुए इसी को तो अब ये रिक्रूटमेंट की गई है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।